सामने पेश कर दी, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि वो भी पेश की जाएं। यहाँ भी इन्होंने और केसेस दाखिल कर दिए हैं और हमें खुशी है कि बाबर रवान साहब ने इमरान खान साहब की वकालत और मुआवनत शुरू कर दी है। मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो आज जो प्रोसीडिंग हुई है उसके हवाले से और मजमूई तौर पर जो और केसेस चल रहे हैं उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू करें। थैंक यू नईम भाई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वक्त 4 मुख्तलिफ मुकदमात कौमी मंजरनामे पे छाए हुए हैं और इन चारों मुकदमात के नतीजे में पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत और रियासत का लाया अमल तय होने जा रहा है। उनमें से सबसे बड़ा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच के सामने है और उसमें 3 जजेस ने यह कहा था कि थोड़ी तफ्तीश और कर लेते हैं। वो थोड़ी भी बहुत ज़्यादा हो गई, 60 की बजाय तकरीबन 90 दिन लग गए और JIT की रिपोर्ट ने फाइंडिंग्स दे दी। उन फाइंडिंग्स के ऊपर मैंने इसी जगह खड़े होकर आपको बताया था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले JIT पे एतराज़ात को डिस्पोज ऑफ कर चुका है, दोबारा एतराज़ नहीं सुनेगा। आपने देखा नहीं सुनेगा फिर एतराज़। अब जब वो JIT ख़त्म हो गई उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने अपनी तरफ से एक और कागज़, जो जैली कागज़ बनाने की उनकी इत्तफाकिया फाउंड्री है, उसमें एक ताज़ा उन्होंने कागज़ ये बनाया कि जो मैंने नौकरी की थी 15,000 रियाल वाली दुबई में, जिस नौकरी की मैंने रिहाइश भी मांगी थी बहसीयत वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जिस नौकरी का मैंने अलाउंस भी मांगा था 5,000 रुपये, जिसके लिए मैंने गाड़ी भी मांगी थी और जिसके लिए मैंने रोटी भी मांगी थी, उसमें कहते हैं कि मैंने सारा जाहिर किया हुआ था। और एक कागज़ उन्होंने पेश किया, एक हल्के का, एक और हल्का है जिसके कागज़ मैंने मंगवाए हैं। वो है सरगोदा का हल्का, जहां से इलेक्शन लड़ा नवाज शरीफ ने, और उस इलेक्शन में इस वक्त भी वो पेपर्स पड़े हुए हैं, आप भी मंगवा सकते हैं, मेरे पास फाइल है, वो भी देख सकते हैं। जो पेपर उसने दायर किए, ये कहते हैं कि हमने अब दिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को फैसला महफूज होने के बाद इसलिए हमने दिया है एक और नया इत्तफाकिया फाउंड्री का तैयार करदा कागज़, कि जनाब उस वक्त में लिखा हुआ नहीं था फॉर्म में लिखा हुआ है कि जो बैरून मुल्क एसेट्स हैं उनके आगे इन्होंने जवाब नहीं लिखा, तीर का निशान बना के लिखा कि आप D1 देख लें। जिस तरह बच्चों के पजल हाउसेस होते हैं ना, दाएं मुड़ें फिर बाएं मुड़ें फिर आगे देखें फिर पीछे देखें, इधर उधर कुछ ना देखें, नीचे गिर जाएंगे। ये नीचे गिर गए। दूसरा इशू, पूरी कोशिश की जा रही है सारे रियासत के वसाइल एक मुकदमे पे बचाने के लिए, और कल जो कुछ रेड जोन में हुआ अफसोसनाक वाकया लाहौर का, वो इस बात का सबूत है कि जिस तरह इनका सेफ सिटी इस्लामाबाद एक जैली मंसूबा है, इसी तरह इनका सेफ सिटी लाहौर भी एक जैली फर्जी कागजी किकबैक और कमीशन और करप्शन वाला मंसूबा साबित हो गया है। वरना 100 के करीब लोग अपनी जानों से और अपने एजाज से और प्यारे अपने प्यारों से और शहरी अपने पड़ोसियों से, बेवाएं अपने खामदों से और बच्चे अपने बाप से महरूम ना होते। बूढ़ों के घर उजड़ गए, जवान बच्चे उनके ज़बा हो गए, और वहां सारी की सारी सिक्योरिटी 2 लोगों के लिए है, पूरे पंजाब की सिक्योरिटी, गॉडफादर 1, गॉडफादर 2। इसलिए ये जो पहला मुकदमा है, इस मुकदमे का फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आसमान गिर जाए या जमीन फट जाए, हम भी कहते हैं किसी कीमत के ऊपर PTI 3 काम नहीं रोकेगी। एक एहतसाब, आखिर दम तक मुकम्मल एहतसाब गॉडफादर 1, गॉडफादर 2 सिसिलियन माफिया का, और वॉल्यूम 6 सफा नंबर 25 JIT का, वॉल्यूम 6 सफा नंबर 25 2 जगह पे कहता है कि वो पैसे जिनका जिक्र FZE वाला भी
और मेटल हिल वाला भी जिनका जिक्र किया था जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने अपनी जजमेंट में एडिशनल नोट के अंदर, वो पैसे उन्होंने पूछा था पता करें नवाज शरीफ को कैसे गए, उनमें से 70% पैसे मरियम को भी गए, साहिबा को 70%। उन्होंने 2010 में पहली दफा खरीदारी की जमीन की, यह भी सामने आ गया है कि वो ना सिर्फ बेनिफिशियल ओनर हैं बल्कि टोटली डिपेंडेंट है उससे पहले उनके पास जिस जमीन पे पांव रखती थी या चारपाई रखते थे वो लोग, वो भी अब्बा की जमीन थी, इनकी नहीं थी। इसलिए इस केस का फैसला और फैसले के बाद के नतायज हम उनका पीछा करेंगे जब तक पैसे वापस नहीं आते। दूसरा, इमरान खान के बारे में कुछ लोगों की ख्वाहिशें हैं, कुछ की जरूरतें हैं कि वो नायल हो जाएं। इमरान खान के खिलाफ नायली का मुकदमा सिरे से कोई नहीं है। जो मुकदमे में अब आपको तफसील बता देता हूं। पहला मुकदमा है कि वो साहिवाल और एक और जगह इलेक्शन रूल्स को वायलेट करके क्यों गए, उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। हमने कहा हुकूमत पे तो पाबंदी लग सकती है, ऑपोजिशन का अगर लीडर नहीं जाएगा तो फिर हुकूमत कहेगी ना हम फिर जीत गए, धांधली करेंगे गुल्लू। दूसरा मुकदमा है एक वकील साहब, उन्होंने जो लिखी बात, आज मैंने कहा इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन से कि मैंने लिखा था, मैं रिग्रेट करता हूं, मादरत करता हूं, वो कबूल हो गई, ऑर्डर में लिखा हुआ है। उसके बाद एक प्राइवेट आदमी की तरफ से दरख्वास्त डाली गई और ये सारी लिटिगेशन स्टेट स्पॉन्सर्ड है और सिसिलियन माफिया स्पॉन्सर्ड है, जो हमारे खिलाफ की जा रही है, हुकूमत कर रही है और उसका माफिया कर रहा है। दूसरे केस में यह कहा गया कि आपने तौहीन की। हमने कहा हमारे एतराजात हैं, इलेक्शन फेयर नहीं हो रहे। आपने देखा कोयटा के इलेक्शन में हजरत साहब पूरे बंडल के ऊपर खुद ही मोहरें लगा रहे हैं, खुद ही अंगूठे लगा रहे हैं, इसको हम इलेक्शन नहीं कह सकते। और इसलिए हमने कहा कि इलेक्शन कमीशन दो पार्टियों के मशवरे से लगा था। जो इमरान खान का मौक़िफ़ है वो आईन और कानून के मुताबिक और अदालती नज़ायर मैंने आज पेश किए, उनके मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। वो केस हमने अभी डिफेंड किया। तीसरा मुकदमा है मनी ट्रेल का। मैं जक्स्टापोज करता हूं, ये इमरान खान है, टीन एज में क्रिकेट खेलनी शुरू की और दुनिया की सारी बड़ी क्रिकेट खेली, दुनिया का सबसे बड़ा कप लाके पाकिस्तान को दिया। जब वो ओहदे पे नहीं थे तो अपनी जायज कमाई से, इंग्लैंड में कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो टैक्स ना दे। पहले टैक्स वो सोर्स पे काटते हैं, जिस तरह आपकी जब तनख्वाहें आती हैं तो सोर्स पे टैक्स काट के आपको चेक पकड़ाया जाता है पाकिस्तान में। इसी तरह से सख्त कानून है वहां पे, टैक्स जो बनते थे दिए, अगर ना होते तो लंदन वाले कहते कि टैक्स निकालो, वो छोड़ते नहीं है। सिवाय एक को छोड़ते हैं, उसके घर से $10 लाख बरामद हो जाए फिर भी छोड़ देते हैं, पाउंड हो जाए 2 मिलियन फिर भी छोड़ देते हैं। वो इमरान खान नहीं है। इमरान खान ने एक जायदाद खरीदी, एक जायदाद पाकिस्तान बेच के वापस पैसे लाया, कहा गया मनी ट्रेल दिखाओ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, हमने दिखा दिया। फिर यह बात की गई कि वहां क्या कमाया था। वो बात मुतल्लका तब होती जब बतौर ऑफिस होल्डर इमरान खान ने कुछ वहां पे कमाया होता, उस वक्त वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे। तीसरी बात, वो सारे पैसे भी हमने खुद, उनके ट्रेल, फ्लैट, किस तरह से पेमेंट हुई, बैंक किस तरह से पैसे आए, बैंक किस तरह से पैसे मिले क्रिकेट के, इमरान खान के हक में पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स बोले और उन्होंने कहा हमने भी ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट किए थे। ये सारे ट्रेल्स इमरान खान ने रात को ट्वीट कर भी कौम को बताया, मैं रीटरेट कर रहा हूं, हमने सामने रख दिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। और आखिरी दो बातें मुझे ये बताएं, क्या हुसैन नवाज ने, क्या हसन नवाज ने, क्या शहबाज शरीफ ने, इनका भी नाम है, क्या हमजा शहबाज उनका भी नाम है, क्या नवाज शरीफ ने उनका भी नाम है, क्या उनकी बेगम साहिबा कलसूम नवाज उनका भी नाम है, क्या मरियम साहिबा उनका भी नाम है। उन्होंने बताया कि ये पैसे उन्होंने लंदन में कहां से कमाए थे। जवाब है नहीं बताया। क्या उन्होंने बताया
कि पाकिस्तान से पैसे चोरी करने के बाद किस मनी ट्रेल के मुताबिक वो लेके गए थे, नहीं बताया। क्या उन्होंने बताया कि ये पैसे हमारी जायज कमाई के हैं, इनके ऊपर हमने टैक्स दिया हुआ है? नहीं बताया, इसलिए कि था कुछ नहीं। और क्या उन्होंने ये बताया कि ये पैसे उनमें से किसके हैं? ये भी नहीं बताया अभी तक। वो आपने सुने ही है लतीफे, दादा कहता है पोता, पोता कहता है पोती, पोती कहता है ताया, ताया कहता है चचा, चचा कहता है भतीजा, भतीजा कहता है बड़े बाबा जी। नहीं बता सके, इसलिए कि बता नहीं सकेंगे। इसलिए इमरान और नवाज शरीफ फैमिली के मुकदमात में यह बुनियादी फर्क है, इमरान खान की नाअहली का कोई मुकदमा नहीं है। और इमरान खान ने ये सारे डिक्लेयर्ड असासे, जो जब वो वजीर आजम भी नहीं था, वजीर भी नहीं था, तब भी वो डिक्लेयर कर दिए हुए। 2 मुकदमे और हैं पाकिस्तान में जिनकी तरफ कौम देख रही है JIT की रिपोर्ट आने के बाद। एक है ओदेबिया पेपर्स का मुकदमा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर, खजाने का चोर, टैक्सों का चोर, महंगाई का चोर, आप सब का चोर, आपके बच्चों का चोर, वो खजाने के ऊपर बैठा हुआ है। हदेबिया